Everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss chapter number first political science. आज बेटा हम जो पॉलिटिकल जो साइंस है इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा और इसका नाम है शीत युद्ध का दौर और ये पार्ट नंबर 1 होगा बेटा हमारा। क्या होगा? पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 है, काफ़ी ज़्यादा वीडियो है वो आपको देखने को मिलेंगे और इसमें मैं आपको जो नोट्स है वो भी प्रोवाइड करूँगा। साथ के साथ जो नोट्स है वो प्रोवाइड करूँगा और साथ के साथ आपको खुद से एनसीईआरटी की जो बुक है उनकी रीडिंग है वो करनी होगी। एनसीईआरटी की जो बुक है उनकी जो रीडिंग है वो करनी होगी। जो बच्चे हिंदी के अंदर हैं उनकी पॉलिटिकल साइंस मैं कराऊंगा और विद नोट्स आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। और इसके लिए आपको एक अलग से जो नोटबुक है वो बनानी होगी बेटा, अलग से जो नोटबुक है वो बनानी होगी। पहला चैप्टर मैंने बता दिया, शीत युद्ध का दौर, कोल्ड वॉर एरा। कुछ वर्ड हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। जो नोट्स होंगे वो हिंदी के अंदर होंगे बेटा अवेलेबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम जो बात करेंगे बेटा वो करेंगे किसके बारे में? शीत युद्ध के बारे में। शीत युद्ध होता क्या है? पहले ही आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर शीत युद्ध होता क्या है। दौर तो एक अलग है, एक टाइम पीरियड की बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं शीत युद्ध होता क्या है। चलिए, शीत युद्ध वास्तविक रूप से कोई युद्ध नहीं होता। ये क्या बता रखा है कि ये कोई वास्तविक रूप से कोई वॉर नहीं होता, युद्ध नहीं होता। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये वास्तविक रूप से कोई वॉर है वो नहीं होता, बल्कि इसमें केवल युद्ध की जो संभावना है वो बनी रहती है। युद्ध की जो संभावना है वो बनी रहती है और ये केवल विचारों के आधार पर लड़ा जाता है। विचारों पर, किसके आधारों पर? विचारों के आधार पर जो युद्ध है, जो युद्ध लड़ा जाए उसी को शीत युद्ध कहते हैं। मैं अब जो क्वेश्चन है वो आपसे यही पूछा जाएगा, क्या कोल्ड वॉर या फिर शीत युद्ध वास्तविक युद्ध है या नहीं? तो आप आंसर दे दोगे कि एक वास्तविक रूप से ये युद्ध नहीं है, एक वॉर नहीं है, केवल इसमें संभावना बनी रहती है किस पर? लड़ने की, युद्ध होने की संभावना बनी रहती है। पर ऐसा है नहीं कि सिर्फ दो विचारधाराएं होती हैं, उनके बीच में आपस में मनमुटाव की जो समस्या है वो आपको देखने को मिलती है। इसमें संघर्ष एवं तनाव की स्थिति रहती है। इसमें संघर्ष एवं तनाव की जो स्थिति है वो आपको केवल देखने को मिलती है। जैसे क्लास के अंदर दो ग्रुप हैं वो बन जाते हैं, एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप। इन दोनों की जो विचारधाराएं हैं वो आपस में मेल नहीं खाती, पर युद्ध की संभावना है वो बनी रहती है। क्या है? युद्ध की जो संभावना है वो बनी रहती है और इनके अंदर हमेशा संघर्ष एवं तनाव चलता रहता है। एक दूसरे को नीचा दिखाना या इनकी एक टाइप से मैं कहूँ कि बेइज्जती करना या अपने आप को पावरफुल दिखाना, ये इनमें लगा रहता है। और युद्ध का भय भी रहता है, इनको आपस में युद्ध का भय भी बना रहता है कि कभी वो देश हमारे पे अटैक न कर दे या वो ग्रुप है वो हम पे अटैक न कर दे। हमले की मतलब जो आकांक्षा है वो रहती है, जो मैंने अभी अभी आपको बता दिया है। चलिए, परंतु ये वास्तविक रूप से कोई भी रक्त रंजित युद्ध नहीं है। ये क्या होता है कि एक वास्तविक रूप से यहाँ पे आपको मारपीट है या खून खराबा है वो देखने को नहीं मिलता, ठीक है ना। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत के विघटन तक अमेरिका तथा सोवियत संघ के तनावपूर्ण स्थिति को शीत युद्ध की संज्ञा दी गई है। अब देखिए यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, अब बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ। पहली चीज़ तो यही आती है, द्वितीय विश्व युद्ध है वो समाप्त कब हुआ, कब लड़ा गया और किस किस के बीच में लड़ा गया। ये सारे जो नोट्स मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। दूसरे युद्ध की जो शुरुआत है वो 1939 से लेकर बेटा 1939 से लेकर 1945 तक जो शीत युद्ध है, सॉरी जो सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर है वो चला। यहाँ पे क्या चला? सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो चला और 1945 में ये समाप्त हो गया था। और स्टार्टिंग कब मानी जाती है? 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। इसने क्या क्या कहा है? दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद सोवियत संघ के विघटन तक, मतलब 1990 तक इसका जो टाइमिंग पीरियड क्या हो गया? अब शीत युद्ध का अब जो टाइमिंग जो पीरियड हो गया वो हो गया 1945 से लेकर 1990 तक।
शीत युद्ध का दौर रहा। अब आपसे जो टाइमिंग है वो पूछेगा कि कब से कब तक जो टाइमिंग रही वो रही 1945 से 1990 तक। अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच तनावपूर्ण जो स्थिति है वो रही। देखिए मैंने आपको अभी अभी बताया था बेटा कि क्या होते हैं, दो ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं, दो ग्रुप होते हैं, उनके बीच में किसी चीज़ को लेकर या उनकी जो विचारधाराएं हैं वो आपस में मैच नहीं करती। क्या करती हैं, मैच नहीं करती। और जब वो मैच नहीं करती तो उनके बीच में एक तनावपूर्ण जो स्थिति है वो बनी रहती है। और उसी तनावपूर्ण स्थिति को क्या कह दिया हमने, शीत युद्ध कह दिया। अब बात करते हैं बेटा, देखिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जब समाप्ति हुई 1945 में, चलिए मैं यहाँ पे एक अलग से सीट है वो ले लेता हूँ। 1945 में जब क्या हुआ कि जब वर्ल्ड वॉर है वो एंड हुआ, जो सेकंड जो वर्ल्ड वॉर है उसकी जब समाप्ति हुई तो विश्व है जो वर्ल्ड है बेटा वो टू कैटेगरी के अंदर डिवाइड हो गया। एक तो अमेरिका की साइड गया, और एक रशिया की साइड गया। ये थे पूंजीवादी, ठीक है ना, पूंजीवादी और साम्यवादी, दो बोला जाता है। ये तो होंगे पूंजीवादी, जो पूंजीवादी देश कहा जाएगा इनको, और ये कहा जाएगा इनको साम्यवादी देश। समाजवादी भी बोल सकते हो, समाजवादी। देखिए इसमें केवल और केवल क्या होते हैं, लोगों के हितों पर ध्यान दिया जाता था। अमेरिका के अंदर जो देश गए उनको पूंजीवादी बोला जाता है और इनको बोला जाता है साम्यवादी या समाजवादी, रशिया की साइड जो गए। देखिए बेटा अब इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया, जो मैं आपके थोड़ी बेसिक लेआउट है वो आपको समझाने की कोशिश है वो करता हूँ। इसके अंतर्गत एक पर्सन पे ध्यान दिया जाता था, मतलब हर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता थी। यहाँ पे जो भी काम किया जाएगा वो कंट्री के हित में होगा, देश के हित में होना चाहिए। ये नहीं कि केवल लोग अपने हित में ध्यान दें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। लोगों के हित की ओर ध्यान नहीं देना था, केवल और केवल कंट्री को ध्यान में रखकर कानून है वो बनाए गए थे। इसमें लोगों को ध्यान में रखकर, एक पर्सनली व्यक्ति को ध्यान में रखकर कानून है वो बनाए गए थे। तो क्या हुआ, इन दोनों की विचारधाराएं हैं वो आपस में मैच नहीं खाती थी और ये दोनों सुपर पावर बनना चाहती थी। मेन रीज़न है, मुख्य जो कारण है या मेन रीज़न की मैं बात करूं, आप मुख्य जो कारण है इसका वो क्या है, पावरफुल बनना। पावरफुल बनना, शक्तिशाली बनना। क्या बनना बेटा, शक्तिशाली बनना, विश्व के अंदर एक सुपीरियर पावर बनना। ये इनमें दोनों में होड़ चली थी। और जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, सोवियत संघ का विघटन का मतलब है कि सोवियत संघ से 15 देश या जो 15 जो कंट्री हैं वो क्या हो गई, अलग हो गई। इसी को सोवियत संघ का विघटन है वो कहा जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को, एक बार बेटा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अब इसके इम्पोर्टेंट नोट्स, हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे, कब क्या हुआ था, वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपको बताऊंगा। ये है महाशक्ति बनने की होड़। पहले बात करेंगे महाशक्ति बनने की होड़ में इन्होंने क्या क्या जो कार्य हैं वो किए, ठीक है ना। हथियारों की होड़, किस प्रकार ये एक दूसरे के लिए एक सुपीरियर पावर बनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हथियार है वो डेवलप कर रहे थे। न्यूक्लियर जो वेपन है उनको डेवलप है वो कर रहे थे। प्रतिस्पर्धा आपस में इनमें लगी हुई थी, विचारों की लड़ाई थी। कौन कौन से जो विचार थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और वर्चस्व बनने की होड़, वर्चस्व मैंने अभी बताया है कि आपको शक्तिशाली बनने की जो होड़ थी उसमें ये आपस में लगे हुए थे कि कौन सबसे ज़्यादा जो पावरफुल है वो होगा। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो 1914 से लेकर 1918 तक हुआ। कब हुआ, 1914 से लेकर 1918 तक। दूसरा जो विश्व युद्ध है वो हुआ कब, 1939 से लेकर 1945 तक। दोनों डेट हैं वो आपको बेटा याद होनी चाहिए और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। 1914 से लेकर 1918 तक पहला विश्व युद्ध चला या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। दूसरा जो वर्ल्ड वॉर है वो 1939 से लेकर 1945 तक। इसमें दो ग्रुप बने हुए थे, एक तो था मित्र राष्ट्र, क्या था, मित्र राष्ट्र था, और दूसरा था ध्रुवी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ शामिल थे। सोवियत संघ मतलब रूस, क्योंकि उस समय रूस ही था सोवियत संघ, ठीक है ना बेटा।
ध्रुवीय राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली शामिल थे। देखिए यहाँ पे बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट, आप जब क्लास 10th के अंदर थे, मैं आपको यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। जब आप क्लास 10th के अंदर थे तो आपने जर्मनी का एकीकरण के बारे में पढ़ा होगा। जर्मनी का जो एकीकरण है उसके बारे में पढ़ा होगा। तो जो पश्चिमी जो जर्मनी था वो यूएसए के साथ था, और जबकि पूर्वी जर्मनी है वो यूएसएसआर के साथ। यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ के साथ था। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये जो नोट्स हैं वो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इनको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा बेटा। चलिए आगे बात करते हैं। दो ध्रुव विश्व का आरंभ, कि जो दो ध्रुव विश्व है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक ना। इसकी जो शुरुआत है इसके बारे में डिस्कस है वो आप लोगों के साथ करेंगे, और ये काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी आप लोगों के लिए। और क्लास आज ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे, 15 से लेकर 20 मिनट तक की क्लास होगी ये आपकी, और इसमें मेनली हम सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक जो टॉपिक्स हैं उन्हीं को डिस्कशन को करेंगे बेटा। दो ध्रुव बनने का विश्व आरंभ कहाँ से हुआ? तो मैंने आपको बताया था दो ध्रुव विश्व बनने का जो आरंभ है वो कब हुआ था? 1945 से। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद, शीत युद्ध बोल रहा हूँ, एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इसकी शुरुआत हुई। आंसर तो आपको पहले ही पता चल गया इसमें बेटा। अब देखिए, अब इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, और क्या हुआ, कैसे कैसे जो विश्व है, जो हमारा वर्ल्ड है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो गया दो पार्ट्स के अंदर। दो पार्ट्स कौन कौन से थे, कौन किसके साथ था, ये भी हम डिस्कस है वो करेंगे आपके साथ बेटा। तो जल्दी से आप इसको जो उतार सकते हैं, इनको नोट है वो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले दोनों महाशक्तियों ने विश्व के अलग अलग हिस्सों पर प्रभाव डालना शुरू किया। जैसे जैसे वर्ल्ड वॉर है वो समाप्त हुआ तो इन्होंने अपनी अपनी जो पावर है वो दिखानी स्टार्ट की, और दोनों ने अलग अलग हिस्सों में अपना प्रभाव है वो बढ़ाना स्टार्ट किया, कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, या जो देश है उनको गुलाम बनाने के लिए। क्योंकि देखिए, सुपीरियर बनाने के लिए, जैसे यूएसएसआर ने अपने अंडर काफ़ी देश हैं वो इंक्लूड कर रखे थे, काफ़ी मतलब अपने गुलाम बना रखे थे। उनको प्रभावित करने के लिए या और देशों को अपने गुट में शामिल करने के लिए अलग अलग तरह की जो नीतियां हैं वो चलानी स्टार्ट की। जैसे जो छोटे जो गरीब देश होंगे उनकी हेल्प की जाएंगी, उनकी मदद है वो करेंगे, उनको सुरक्षा का वादा करेंगे, और उनकी हर एक प्रकार की मदद है वो करने की इन्होंने सुझाव है। इस प्रकार की जो नीतियां हैं वो लागू करने की कोशिश है वो की। यहीं से ध्रुवीयता की शुरुआत हुई, यहीं से दो ध्रुवीयता की शुरुआत हुई। मतलब जो सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर है उसकी समाप्ति के बाद अलग अलग देशों ने, या जो दो पावर थी, एक तो थी यूएसए एंड यूएसएसआर, इन्होंने दोनों ने अपना प्रभाव वो डालना स्टार्ट किया अलग अलग देशों पे। तो यहाँ से क्या हुआ, विश्व दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होना स्टार्ट हो गया। दुनिया दो गुटों में बट गई। दुनिया क्या हुई, दो गुटों में बटी जा रही थी या बट गई। बंटवारा यूरोप महाद्वीप से शुरू हुआ। कहाँ से हुआ? पहले आपसे यहीं से जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा कि जो दो ध्रुवीय विश्व की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई बेटा? वो हुई यूरोप कॉन्टिनेंट से। और बर्लिन की जो दीवार है उससे जो स्टार्टिंग है वो मानी जाती है। दो खेमे बन गए, पूर्वी खेमे और पश्चिमी खेमा। इनको बोला जाता है पूर्वी खेमा और पश्चिमी खेमा। पूर्वी जो खेमा था, यहाँ से देखिए, पूर्वी जो खेमा था उसको बोला जाता है यूएसएसआर, या फिर रशिया के बारे में बात कर रहे हैं। इसका जो लीडर होगा वो होगा रशिया। जो पश्चिमी जो खेमा था वो था यूएसए मतलब अमेरिका, संयुक्त राज्य जो अमेरिका था वो इसका नेतृत्व है वो कर रहा था। यहाँ से दो ग्रुपों में जो विश्व है वो डिवाइड हुआ, और इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, अपनी जो पावर थी उनको दिखाना स्टार्ट किया, या अपनी जो पॉलिसी थी, जो नीतियाँ थी, उनको लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश है वो की, या ताकि जो लोग हैं या फिर जो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री हैं वो हमारे साथ आकर जुड़ सके, ठीक है ना। इसलिए इन्होंने इस प्रकार का जो माइंड है वो डेवलप किया लोगों का, ताकि वो इनके साथ आकर जुड़ जाए। तो ये था बेटा पूरा का पूरा जो मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश है वो की है।
फिर भी आपको यहाँ पे कुछ आपको यदि डाउट लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आने वाली जो क्लासेस होंगी उसके अंतर्गत मैं आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, और अच्छे जो नोट्स हैं वो डेवलप करने की कोशिश है वो करूँगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो वो फेस ना हो, और यहाँ से आपको जो नोट्स हैं वो आप आसानी से उतार सकें। ठीक है ना बेटा? तो आज की क्लास में बस इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर 1 ही रहेगा जो आपने अभी देखा है और पढ़ा है। तो केवल आज छोटी ही क्लास होगी, कल से जो क्लास होंगी वो हमारी 30 से लेकर 40 मिनट तक की होंगे। 30 से लेकर 40 मिनट तक की जो क्लासेज हैं वो आपको देखने को मिलेंगी बेटा। तो बस आज इतना ही करवाना था मुझे। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, और कुछ यदि प्रॉब्लम लगी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज की क्लास में पहली बार स्टार्टिंग कर रहा हूँ पॉलिटिकल की, तो कुछ प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।